मेरे पास ना ही कोई दल है ना ही कोई बल है। मेरे पास बस मेरे हनुमान जी का बाहु। जिस समय आप बीमार पड़ते हैं विकास जी, तो क्या उस समय आपके जाति वाले आते हैं कि आपको पैसा दे के आपके इलाज करवाने के लिए? या जब मैं बीमार पड़ूंगा तो क्या मेरे जाति वाले आएंगे मुझे पैसा दे के मेरा इलाज कराने? खुद के दम पे और खुद के बाहुबल पे लड़ा जाता है। सहारे पे लोगों की अर्थियाँ उठती से पिता पुत्र यहाँ रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ एक भी ढंग का स्कूल नहीं। दलीय हूँ, आप पता कर ले, मैं कभी किसी पार्टी के ऑफिस में आधा कदम भी रखा में से एक शिक्षा और अस्पताल, ये मेरा मुद्दा है और इसी के लेके मैं इस चुनाव में आया। हमारे इलाके में बहुत दिनों से है और मैं आज तक बहुत चक्का हूँ कि आज तक होया किसी पर्टिकुलर पार्टी की है, वहाँ से इंसान छोड़ो जानवर भी खड़ा हो जाए तो वो जीत। बांकीपुर में एक भी अस्पताल समय के साथ साथ राजनीतिक अटकलें भी तेज होती जा रही है और पूरे बिहार के बांकीपुर विधानसभा जो कि काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है और यह सीट काफ़ी चर्चे में रहती है, जिसके विधायक नितिन नवीन है और नितिन नवीन ही इनके पिताजी भी उस सीट से विधायक रहे हैं और लंबे अरसे से भाजपा वहां पे जीत दर्ज कराते आ रही है। लेकिन भाजपा की खटिया खड़ी करने के लिए हम कह सकते हैं, भाजपा की पलड़ा को वहां से उखाड़ने के लिए और राजनीतिक मैदान में कूदने के लिए सीधे तौर पे रवि नारायण जी उनको निमंत्रण दे चुके हैं कि इस बार भाजपा का सुफरा साफ या बांकीपुर विधानसभा करेंगे और किन मुद्दों के साथ करेंगे, क्या कुछ इनके सपने हैं और जब यदि ऐसा होता है तो रवि नारायण सिंह ऐसा क्या करेंगे जो बांकीपुर की जनता बाकी विधायकों से अच्छे में इनकी तुलना कर सके। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार। बांकीपुर विधानसभा, यदि देखिए विधायक की चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस सीट के लिए आपने दावेदारी पेश किया आपको ही पता होगा कि उस सीट पे नवीन सिन्हा विधायक हुआ करते थे, लंबे अरसे तक रहे, उसका नितिन नवीन लंबे अरसे तक विधायक है भी, मंत्री भी रहे, लेकिन उनकी जो है कि सुफरा साफ करने के लिए बांकीपुर ही क्यों आप चुने, पहले तो हम यही पूछेंगे। जी, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्ते। देखिए, मैं बांकीपुर में रहता हूँ, मेरे मुद्दे बांकीपुर के हैं, समस्या बांकीपुर में है, तो चुनूंगा किसी और क्षेत्र को क्यों? आप ही बताएं। जब मैं बांकीपुर में रहता हूँ तो बांकीपुर ही चुनूंगा ना। सीधे तौर पे है कि आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ की समस्या से रूबरू है तो आप यहाँ पे। जी, मैं कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं हूँ यहाँ का। अच्छा, एक सबसे जरूरी सवाल उठता है, चूंकि हम आगे आपसे बात करेंगे मुद्दों पे, लेकिन सवाल है कि आप पे एक संपूर्ण परिवार से है, राजघराने से आप ताल्लुक रखते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है, फिर राजनीति के मैदान के हों। देखिए, मैं एक युवा हूँ और एक युवा होने के नाते ना हमारे एक दायित्व होता है, वो ये कि अगर हमने अपने समाज में कुछ गलत होते देख रहे हैं, अगर हम अपने समाज को बढ़िया से विकसित होते नहीं देख रहे हैं, अगर हमें दिख रहा है कि हमारे क्षेत्र में हमें ये करके संबोधित किया जाता है कि भाई तुम, तो मेरा बनता है कि मैं यहाँ से लड़ूँ और इसको गलत साबित करूँ, अपने क्षेत्र को एक नई दिशा और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्कूल का सबसे अच्छा ज़रूरी, जो सबसे हमारा मेन मुद्दा, जो मेरा मेन मुद्दा है, स्कूल है, अस्पताल है। हमारे पूरे बांकीपुर में एक भी अस्पताल नहीं है। अब लगातार 25 साल से पिता पुत्र यहाँ रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ एक भी ढंग का स्कूल नहीं है। अगर लोग कहते हैं पीएमसीएच, तो पीएमसीएच पे पूरे बिहार का भार है, उस पर सिर्फ बांकीपुर का भार नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ आप और हम या कोई भी हमारे भाई बहन अपने बच्चों को भेज दें पढ़ने के लिए। बहुत ही निम्न दर्जे का वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है। पिछली बार जो हमारे माननीय यहाँ से जीत के आए, उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं, हम लगातार 25 साल से पिता पुत्र यहाँ रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ एक भी ढंग का स्कूल नहीं है जहाँ आप और हम अपने बच्चों को पढ़ने पे। मेरा मुद्दा स्कूल और अस्पताल है। रवि जी, मुद्दा पे एक करके बात करेंगे, लेकिन एक और सवाल उठते हैं, चूंकि अब राजनीति में अब ऐलान कर चुके हैं सीधे तौर पे कि बांकीपुर में तो हम आ रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि बिहार की राजनीति बिना जाति और बिना पार्टी मुश्किल होता है। तो हम ये सिंपल से हमारे दर्शक का सवाल हुआ कि यदि रवि नारायण सिंह बांकीपुर चुनाव लड़ेंगे तो किस जाति के समर्थन से और किस पार्टी के टिकट पर? पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं जाति में विश्वास नहीं रखता। मेरे लिए हर एक इंसान हिंदू है जो हिंदुस्तान में रहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो। हम सारे हिंदुस्तानी हैं, इतना काफ़ी नहीं है जब हम जाति और धर्म पे बट जाएं। जाति धर्म पे बट के क्या मिला है हमें आज तक? एक अस्पताल और स्कूल भी मिल पाया है क्या? एक जीवन जीने के लिए जो एक छोटी सी हमारी मूलभूत सुविधाओं से भी हम वंचित रह गए इस जाति और पाति और धर्म के नाम पे। कब तक रहेंगे इसमें हम लोग? कभी ना कभी तो उठना होगा, इन सब से आगे बढ़ना होगा, आगे का देखना होगा। जिस समय आप बीमार पड़ते हैं विकास जी, तो क्या उस समय आपके जाति वाले आते हैं कि आपको पैसा दे के आपके इलाज करवाने के लिए? या जब मैं बीमार पड़ूंगा तो क्या मेरे जाति वाले आएंगे मुझे पैसा दे के मेरा इलाज कराने के लिए? मैं बच्चों को पढ़ाते समय या आपके बच्चों को या किसी को भी अपने बच्चों को पढ़ाते समय क्या कोई जाति वाला देता है पैसा? जाति आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा? बिल्कुल नहीं रखती है।
तो बिल्कुल पार्टी नहीं रखेंगे। पार्टी की तरफ किधर जाएंगे? किस पार्टी की तरफ मेरी आपका कोई पार्टी नहीं है सर, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं निर्दलीय हूँ। आप पता कर ले, मैं कभी किसी पार्टी के ऑफिस में आधा कदम भी रखा हूँ तो। किसी पार्टी से आप नहीं लड़ेंगे? जी नहीं, निर्दलीय सर, निर्दलीय मैंने कितनी बार और काफ़ी और भी इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, निर्दलीय ही लड़ूंगा। तो मुश्किल नहीं होगा, चूंकि ये कैडेट वोट मानी जाती है, बीजेपी की सीट मानी जाती है और निर्दलीय थोड़ा सा तो मुश्किल होगा। तो इससे जो ये जो युद्ध का जो ये रणनीति है, जो ये चक्रव्यूह रचा गया है, उसको आप कैसे भेदने की तैयारी करेंगे? सर जब युद्ध आपने कह ही दिया है इसे, तो इस पर एक बात कहूँगा, युद्ध हमेशा खुद के दम पे और खुद के बाहुबल पे लड़ा जाता है। सहारे पे लोगों की अर्थियाँ उठती हैं। तो एकदम तैयार है आपके लिए। बिल्कुल। यदि जनता मौका देती है बांकीपुर में, तो सबसे पहले किस किस चीज़ों का प्राथमिकता देते हुए बांकीपुर के विकास पे बात करेंगे फिर? स्कूल जी। और अस्पताल। आज सर आपके मेरे या किसी के भी घर में ना, अगर आप 100 रुपये कमाते होंगे तो उसमें से 50 रुपये आपके बच्चों के भविष्य के ऊपर और अपने माँ पिताजी माताजी इन लोगों के इलाज के ऊपर आप खर्च करते होंगे। अगर मैंने आपके ये 50 रुपये बचा दिए ना, वो 100 में जो अगर आप कमा रहे हैं, तो वो उससे आप अपना विकास और अच्छी तरह से कर लेंगे और मेरा बांकीपुर समृद्ध होने लगेगा धीरे धीरे। सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं में से एक शिक्षा और अस्पताल, ये मेरा मुद्दा है और इसी के लेके मैं इस चुनाव में आया हूँ और अब इसे ठीक करूँगा। बांकीपुर की बात करें तो जल जमाव और स्वच्छता भी बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि बांकीपुर के बीचों बीच उत्तरी मंदिरी इलाका है, जिससे एक मुख्य नाला होकर गुजरती है। तो हर साल बाढ़ के समय, चूंकि पटना नगर निगम में आने के बावजूद बांकीपुर हर साल डूबता है, तो इसके लिए कुछ निदान करेंगे? ये दो तो प्राथमिकता मैंने बताई। तीसरा ऐसा थोड़ा अच्छा सड़क ही नहीं रहेगा तो लोग अस्पताल और शिक्षा पढ़ने चले जाएंगे। क्योंकि ये मुद्दा पे पिछले कई चुनाव से सर चुनाव हो रहे हैं। ये जो मुद्दा जो हमने बताया, पिछले कई चुनाव से जो भी कैंडिडेट होते हैं वो इसी बात पे चुनाव जीतते हैं कि हम जीतेंगे तो मंदिरी में का जो नाला है कम से कम सड़क बनवा लेंगे। काफ़ी मुश्किल का इसे पास भी हुआ, तो स्थिति आप जानते हैं। तो ये इस पर सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है, इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जी मैं निर्दलीय आ रहा हूँ, ठीक है। तो निर्दलीय का मतलब क्या होता है? अकेले। अगर मैं काम नहीं करके दूंगा तो क्या अगली बार किसी के दरवाजे पे जा पाऊंगा वोट मांगने? क्या मेरी कोई पार्टी है जो मुझे अगले बार यहाँ से पैराशूट जैसा उठाएगी कहीं और डाल देगी? मैं तो अपने ऊपर हूँ ना, निर्दलीय हूँ ना, तो मेरा तो मकसद है, मुझे करना ही है। और क्यों नहीं करूँगा? और मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मंदिरी का समस्या हमारे इलाके में बहुत दिनों से है और मैं आज तक बहुत चक्का हूँ कि आज तक होया क्यों नहीं है। इसको तो सबसे पहले होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं करूँगा। किस प्रकार की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आप जो है कि विजय की और बढ़ से विजय आपकी हो? आपकी कुछ तो नीति होगी, कुछ ऐसी रणनीति होगी जो बाकी सारे कैंडिडेट से अलग होगी। देखिए, मेरी रणनीति, मेरे भाइयों के पास जा रहा हूँ और उनसे मैं बस रूबरू होकर इतना पूछ रहा हूँ कि क्या आप इस बार भी जाति के ऊपर रहेंगे, धर्म के ऊपर रहेंगे, या इस बार आप एक विकास को मौका देंगे? अगर आपको लगता है कि मैं आपके क्षेत्र में एक अस्पताल, स्कूल और जो भी आपकी मूलभूत छोटी मोटी बड़ी जो भी समस्याएं उसको मैं सुधार सकता हूं, तो मेरी तरफ आएँ, मुझे वोट दें। और मेरे पास ना ही कोई दल है, ना ही कोई बल है, मेरे पास बस मेरे हनुमान जी का बाहुबल है, उसके साथ इस चुनाव में लड़ रहा हूँ। लोग एक बात कहेंगे जब आप निकलेंगे अभी चुनाव में वोट मांगने या लोगों से, तो एक सवाल आपको भी सुनने को मिलेगा और हम लोग को भी सुनने को मिलेगा कि अचानक चुनाव आए तो बरसाती मेढक की तरह कैंडिडेट निकल गए, लेकिन 500 जनता के बीच में सेवा नहीं करते हैं या लोगों से नहीं मिलते हैं। तो ये सवाल आप पे भी उठता है कि क्या चुनाव के पहले, आज से पहले भी आप जनता के बीच में कभी गए हैं, लोगों से मिले हैं, उसके सुख दुख में रहते हैं? ये सवाल जनता जानेगी। इसका जवाब आप मेरे फेसबुक पेज और मेरे इंस्टा पेज पे देख लें। मैं वैसे तो विश्वास, बता दीजिए पेज, ताकि हमारे पब्लिक सर्च कर ले। रवि नारायण सिंह आप सर्च करें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, मैं आपको उपलब्ध हो जाऊंगा और वहाँ मेरे किए गए बहुत सारे कार्य हैं, आपको दिखेंगे। और ऐसा नहीं है, मैं जिस परिवार से आता हूँ उसका नाता ही लोगों की भलाई करने का रहा है। राज परिवार ऐसे ही राज परिवार नहीं कहलाता, उसने काफ़ी लोगों के लिए किया होता है। हम पंडुई स्टेट से आते हैं और हमने अनेकों को मदद किया है और आज भी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ रवि नारायण जी थे, जो कि बांकीपुर विधानसभा से इस बार राजनीतिक किस्मत आजमाने के लिए मैदान में सीधे, जो यहाँ पे काफ़ी दिनों से विधायक है नितिन नवीन, जिनके पिताजी भी विधायक, उनको टक्कर देने के मैदान में उतरेंगे। फिलहाल तमाम मुद्दों को लेकर के इन्होंने बात कही है। जब इन्हें जनता मौका मिलेगा तो किन किन सुविधाओं को ये आधार मानते हुए पहले काम करेंगे, किसको बाद में काम करेंगे, क्या कुछ इनकी नीति होगी, फिर इसे जानेंगे आगे भी किस प्रकार से ये जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लगातार इनसे जुड़ी तमाम खबरों हम पहुँचाते रहेंगे। तो फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशन एसजेपी के साथ। धन्यवाद।